नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। महाकुंभ 2025 में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, नागा सन्यासी बनने का ऐतिहासिक मौका। प्रयागराज महाकुंभ, 1000 से अधिक महिला सन्यासियों की दीक्षा प्रक्रिया। महिला नागा सन्यासियों के लिए कठिन दीक्षा प्रक्रिया और समाज में उनका योगदान। महाकुंभ 2025 महिला शक्ति का प्रतीक, समाज में बदलाव की ओर एक कदम। प्रयागराज 2025 का आयोजन इस बार एक ऐतिहासिक मोड़ पर हो रहा है, जहां महिलाएं भी नागा सन्यासी बनने के लिए अखाड़ों से जुड़ रही हैं। यह एक नया इतिहास बनाने जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ में महिलाओं के संन्यास दीक्षा के संबंध में यह एक बड़ी घटना है। इस वर्ष प्रयागराज महाकुंभ में सबसे अधिक महिलाएं सन्यासियों की दीक्षा होगी, जो निश्चित रूप से इस धार्मिक आयोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू साबित होगा। इस बार की दीक्षा में महिलाओं का योगदान केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इस सामाजिक बदलाव और नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में भी उभर कर सामने आ रहा है। महिला सन्यासियों का महत्व। महिलाओं के लिए नागा साधु बनने का रास्ता बेहद कठिन होता है। ये प्रक्रिया केवल उन महिलाओं के लिए नहीं है जो आध्यात्मिकता की ओर झुकी हो, बल्कि ये एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है जिसमें सन्यासिनी बनने के लिए कठोर तप और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। नागा सन्यासी बनने के लिए महिलाओं को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए महिला साधुओं को अपनी योग्यता और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रमाण अपने गुरु के सामने प्रस्तुत करना होता है। महिला नागा साधु बनने का यह प्रयास केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रतीक है। जिस समाज में महिलाओं को लंबे समय तक धर्म और आध्यात्मिक नेतृत्व से दूर रखा गया, वहां उनका नागा सन्यासी बनना न केवल एक धार्मिक क्रांति है, बल्कि महिलाओं की शक्ति और क्षमता का भी उदाहरण है। महिला नागा सन्यासियों की दीक्षा प्रक्रिया पुरुषों की तुलना में विशेष और कठिन होती है। उन्हें अपने पिंडदान और मुंडन जैसे आवश्यक संस्कार जीवित रहते हुए ही करने पड़ते हैं। ये प्रक्रिया अत्यंत कठिन और मानसिक रूप से मजबूत होने की मांग करती है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्गत अकेले 200 से अधिक महिलाओं की संन्यास दीक्षा होगी। ये संख्या पहली बार इतनी बड़ी हो रही है, जो इस आयोजन को विशेष और ऐतिहासिक बना रही है। यदि सभी अखाड़ों की संख्या जोड़ी जाए तो ये आंकड़ा 1000 से अधिक हो सकता है। ये केवल संख्या नहीं है, बल्कि ये नई सामाजिक दिशा की शुरुआत है। महिलाओं की दीक्षा प्रक्रिया में सबसे पहले उन्हें अपने गुरु की सेवा में वर्षों बिताने होते हैं। इस दौरान वे ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करती है और धर्म, अध्यात्म और अखाड़े के नियमों का अध्ययन करती है। दीक्षा प्रक्रिया में अंतिम चरण में उन्हें पवित्र गंगा में 108 बार डुबकी लगानी होती है। इसके बाद उनका मुंडन किया जाता है और पिंडदान की रस्म अदा की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद उन्हें नागा सन्यासी के रूप में मान्यता दी जाती है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा और महिला दीक्षा। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा नागा सन्यासियों का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली अखाड़ा माना जाता है। इस अखाड़े ने महिलाओं को दीक्षा का अवसर प्रदान करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह निर्णय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक सुधार के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जूना अखाड़े की सदस्य और महिला संत दिव्या गिरी ने बताया कि इस बार महाकुंभ में 200 से अधिक महिलाओं की संन्यास दीक्षा दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य अखाड़ों को मिलाकर ये संख्या 1000 से पार हो सकती है। ये संख्या महिलाओं की धार्मिक क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। जूना अखाड़ा महिला सन्यासियों को विशेष प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करता है, ताकि वे न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करें, बल्कि समाज में महिलाओं की शक्ति और भूमिका को भी मजबूत करें। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।